तो शिक्षा बैंड कर देंगे। जिस तरह यहाँ शराब बंद हुआ है ना, हाँ। शराब बंदी हो गई है, शिक्षा बैंड कर देंगे। वो क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि कुछ है नहीं है, रंगदार जरूर है। तो माइंड सेट है बिहार में। जाति कहाँ से आई है? जाति लोग काम करते थे, तो जो काम करता था उस हिसाब से उसको बांट दिया गया। कोई चमड़ा का काम करता था, चमार हो गया। कोई बिनाई का काम करता था तो जुला हो गया। इस तरह का था, उसी के आधार पे बांट दिया गया। तो वही कि शराबबंदी की तरफ जो नहीं पीता है उसको तो कोई लेना देना नहीं है। शराब बंद हो चालू हो कोई मसला नहीं है। सही बात है। जो पीता है उसको कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है। आप सभी का बढ़िया एक्सप्रेस में अब मैं हूँ 1 लाख। अभी आपको हम बता दें कि काफ़ी ज़ोरों शोर से देखा जाए तो हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। जो एक बिल आया हुआ है यूजीसी, आखिर ये है क्या? हम भी सोशल मीडिया पे काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में ये न्यूज़ भी चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूं और आप लोगों को बताने का प्रयास करूं कि आखिर यूजीसी क्या है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक हैं जिसको यूजीसी के बारे में रियलिटी में मालूम नहीं है और ऐसे ही आंदोलन कर रही है, या जानकारी है जिसको वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर आज इसकी पूरी खुलासा हम लोग करने के प्रयास करेंगे कि यूजीसी क्या है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है या क्या लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे साथी हैं राजा मुराद जी, इनसे हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले राजा मुराद जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी, और इस माध्यम से जितने श्रोतागण सुन रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो आंदोलन चल रहा है, अभी देखा जाता है हर जगह आंदोलन हो रहा है यूजीसी के खिलाफ, ये आखिर जो बिल आया है आखिर ये है क्या? इसको सबसे पहले आप इसको समझाइए ताकि जो भी लोग देख रहे हैं वो समझ सके कि यूजीसी क्या है। देखिए, ये बिल के बारे में बताने से पहले कुछ हम अपने बारे में बताना चाहेंगे। बिल्कुल। कि जो भी बिल आता है हम लोग उसको सही तरह से पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, और उसके लिए बड़ी योगदान है हमारे पापा का और ख़ास करके औरंगजेब सर का। कि उस मुकाम पे आपको बनाया। हम लोग नहीं पढ़ने वाले लड़कों को ज़बरदस्ती घर से भेजा गया और औरंगजेब सर के द्वारा थोड़ा सा हम लोग को चमकाया गया पुलिस वगैरह करके, जाके हम लोग उसको पढ़ के थोड़ा सा समझ पाते हैं। बिल कोई बड़ा बिल नहीं है, इसको मतलब बना दिया गया है, काफ़ी कंट्रोवर्सी कर दिया गया है, उतना बड़ा कुछ नहीं है। इसमें है क्या, दरअसल में मेन इसका टॉपिक यही है कि सबको समानता देना है। बिल्कुल, सबको समानता। जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनको पहले, अभी तो खैर उतना है भी नहीं, पहले बहुत सताया गया है बड़े जाति के लोगों द्वारा, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो। तो इसी को समानता देने के लिए ये बिल लाया गया है। अब ये असल में हो गया है वही कि शराबबंदी की तरफ। जो नहीं पीता है उसको तो कोई लेना देना नहीं है। शराब बंद हो चालू हो कोई मसला नहीं है। सही बात है। जो पीता है उसको कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है। तो उसी तरह का हाल है कि जो सताता है उसी को थोड़ा सा आपत्ति है इससे, बाकी किसी चीज़ का वो नहीं है। शुरू से देखिए इलेक्शन होता है, लोग जीतते हैं हारते हैं, पक्ष विपक्ष जो भी है, जो जीत जाता है वो सबका विधायक होता है। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी जी माननीय हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, वो तो सबके लिए प्रधानमंत्री, सबके लिए है। बिल्कुल सही। जो पक्ष में है उसके लिए भी है, जो विपक्ष में है उसके लिए भी। हम लोग आते हैं मुस्लिम समुदाय से, और इस्लाम शुरू से सबको समानता देने का ऐलान करता है। शुरू से ही इस्लाम की एक खूबसूरती है। अभी फिलहाल में देखा गया था ओसामा साहब हमारे काफ़ी चर्चित विधायक हैं, जुमा के नमाज में उनको जगह नहीं मिला तो पीछे ही खड़ा होकर पढ़ लिए। होता है ना। तो इस्लाम में तो पहले से इस चीज़ को दिया गया है, अब यहाँ अब लागू किया जा रहा है। तो अगर मुसलमान के हित में, जैसे वो हमारे अगर धर्म में वो कानून पहले से है और अभी उसको कानूनन तौर पे लागू किया जा रहा है, बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं। तो उसको हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और सपोर्ट करना भी चाहिए। ऐसे इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक ही है। अब देखिए, कोई भी चीज़ है तो उसको ताला जो बनाया जाता है अगर, तो ताला का चाबी भी है और उसको खोलने का दूसरा भी तरीका है। तो लोग गलत यूज अगर उसका करते हैं तो वो अलग चीज़ है, नहीं तो ये बनाया गया तो कानून तो ठीक ही है। सबको समानता देना ही तो अच्छी बात है। तो आप लोगों को साफ तौर पर बताया गया है कि आखिर यूजीसी क्या है। देखिए, सबको समानता देने की ये समझ लीजिए पॉलिसी आया है, इसको बिल कहा जाता है, जिसको लेकर काफ़ी आंदोलन चल रहा है। लेकिन मुराद भैया, देखा जाए तो फिर आखिर इसको लेकर के आंदोलन क्यों है? तो वही बात हम बोले नहीं है, शराबबंदी वाला हाल है। अच्छा, बिल्कुल शराबबंदी वाला। अब जो नहीं पीता है उसको कोई लेना देना नहीं, अब जो पीता है उसको दिक्कत है। उसी तरह से अब जो अगर सताता होगा किसी गरीबों को, ये छोटे पिछड़े जातियों पर दबदबा जमाता होगा, तो उसको इस बिल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और कोई इसमें तो दूसरा कुछ तो है ही नहीं। इस बिल में वही है कि बस सबको समानता देना है, सब कोई एक साथ कुर्सी पे बैठ सकता है।
यही है, इसमें और कुछ नहीं है। जिस तरह से लालू जी ने यह अधिकार दिया था, लालू जी कहते लोग लालू जी के देन पिछड़े लोगों को काफ़ी हद तक वो आगे लेकर के आए थे। उनके दौर में जब वो राजद अभी खड़ी हो रही थी, लालू जी जब एकदम स्टार्टिंग में थे, उस समय तो हम काफ़ी बच्चे होंगे हम लोग। हाँ। उस समय का हम लोग तो मान लेते 95-96 में क्या होगा हम लोग का, सही बात, छोटे होंगे। लेकिन जो नॉलेज है, जानकारी है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि उस समय पिछड़े जाति के लोगों को काफ़ी मतलब झेला गया है। हाँ। बहुत उन लोगों को झेलना पड़ा है। फिर वही दौर लाने की प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? वो दौर अब आने वाला भी नहीं है, इसे कोशिश लोग कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं कुछ, उनको ही इस बिल से दिक्कत है, सबको दिक्कत नहीं है। सबको नहीं है, सबको नॉर्मली इसको लेकर चल रहे हैं। तो नॉर्मली ही है, सबको समानता देना अच्छी बात है। अब कोई भी आपका भाई है यहाँ आ गया हमारे पास, तो बैठेगा, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? सही किसी भी जाति समुदाय से हो, उससे क्या लेना देना है? हाँ। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो हम लोग तो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो हम लोग तो शुरू से सबको बराबर मान के चलते हैं। ये जो बात बोले हैं कि हम भी इंसान है, वही इंसान, वो भी इंसान, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी मानसिकता ये नहीं रही है कि हम इंसान है, वो भी इंसान है। तो कुछ जो था ना, पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बांटा गया था जाति के आधार पे, जाति कहाँ से आई है? जाति लोग काम करते थे। हाँ। जो जो काम करता था उस हिसाब से उसको बांट दिया गया। कोई चमड़ा का काम करता था, चमार हो गया। कोई बिनाई का काम करता था तो जुला हो गया। इस तरह का था। हाँ। उसी के आधार पे बांट दिया गया। तो अभी के डेट में कौन चमार चमड़ा का काम कर रहा है? बात सही है। तो फिर क्या चीज़ का छुआछूत है उससे? बहुत बड़ी बात बोले। ऐसा ही लोग जाति को लेकर चल रहे हैं। अब जाति वाला कुछ है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। चलिए सब बात छोड़िए, अगर नेता बना दिया जाए तो क्या कीजिएगा? नेता अगर आपको बना दिया जाए तो ऐसे तो हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। उस काबिल अभी कहाँ है हम लोग का? तो कोई ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना कुछ है। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। थोड़ा बहुत जो जानकारी है उस हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अब आप मिल गए, पूछ दिए तो हम बता दिए। बाकी हम लोग हर फील्ड में देखा जाए तो इतनी रुचि रखते हैं, इतनी नॉलेज लेकर के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं नेता से को भी तो इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आप नॉलेज लेकर चल रहे हैं। तो अगर ऐसा मौका मिले तो क्या? अब तो हम अगर बोलेंगे तो राजा महाराज जी खुद ही करेंगे। एक तरह का करने का क्या है उसमें? हम तो अगर हो गए, मतलब खुदा न खास्ते अल्लाह का अगर करम हुआ कभी, तो हम तो शिक्षा बैंड कर देंगे। जिस तरह यहाँ शराब बंद हुआ है ना, हाँ। शराब बंदी हो गई है, शिक्षा बैंड कर देंगे। वो क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना है, खास करके देश को, इंडिया को आगे लेके जाना है, तो एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। तो वही बात हम भी बोल रहे हैं, हम एजुकेशन पर ध्यान है। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि हम शराब को जिस तरह बंद हो, जब बिक रहा था शराब ना, हाँ, तो उतना लोग नहीं पीते थे। हाँ, उतना जगह जगह अवेलेबल नहीं था। आपको पीना है तो जाना पड़ेगा बड़हरिया। इधर इस रूट में, जामो रोड में कहीं भट्टी नहीं था, कहीं नहीं मिलेगा, बड़हरिया जाना पड़ेगा, नहीं तो जामो जाना पड़ेगा। बीच में नहीं था एक। अच्छा, बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे। अभी का है हर जगह अवेलेबल है। हाँ, लीगल है चाहे लीगल है, जो भी है सबको पता है हर जगह बिक रहा है। हाँ। तो उसी तरह से अगर शिक्षा बैंड कर देंगे तो हर जगह मिलने लगेगा। अच्छा, मतलब उल्टा उसका अपोजिशन होगा। जो चीज़ एकदम औरतों वाला हाल है, आप किसी औरत को कह दीजिए कि ये सामान है, इसको खोल के मत देखना। हाँ, वो लोग देखेंगे, चले जाइए। हाँ, बिना खोले उसको मान ही नहीं सकती। अच्छा, उसी ये जनता का वही हाल है। अपने यहाँ पब्लिक लोग का माइंड सेट है कि जो चीज़ बैंड हो रहा है ना, उसको और करो, जो बैंड हो गया उसको और करो। ये बिहारी माइंड है और माइंड सेट है, इसमें कोई जाति नहीं आता है। हाँ, ये बिहारी माइंड है। हाँ, हाँ, एकदम बिहारी माइंड ऐसा ही है, वो सेट है, वो चेंज भी होने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल प्रयास किया जाएगा तब जाके चेंज होगा। भले हमारे पास कुछ है नहीं है, रंगदार जरूर है, तो माइंड सेट है बिहार में। अच्छा, हाँ। क्या कहिएगा जो भी लोग देख रहे हैं उसको? क्या कहिएगा जो यूजीसी बिल जो आया उसका समर्थन करना चाहिए या धारणा देना चाहिए इसको हटाने के लिए? ना, तो हम तो भाई यही राय देंगे कि भाई बिल आया है, अच्छा बिल है, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन तो करना चाहिए। देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जाना नहीं चाहिए। और कोई ऐसा गलत होता तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया जाता तो समझ में आता है ये अच्छी बात है, अच्छा चीज़ है, तो इसका सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोगों को तो खास करके करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या करना है? हमारे हिसाब से हम तो यही कहेंगे कि भाई इसका सपोर्ट कीजिए लोग। जब इतना दिन से प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट किया जा रहा है, भले ही हम लोग तो मान के चलिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनको बहुत कम ही सपोर्ट करते हैं, करते भी है तो ऐसे ही बदनाम है। हाँ, नहीं करते मन जो भी है। लेकिन उनमें भी जो गलत भी कुछ ऐसा निर्णय होता है जो मानने लायक नहीं होता है, फिर भी लोग मानते हैं, उसको लेकर के चलते हैं एकदम। कोई भी लीगल अनलीगल कुछ तोड़ दिया जा रहा है। बुलडोजर बाबा एकदम फेमस है।
बात समझ रहे हैं। लोग उसको इतना समर्थन दिए हैं उस बुलडोजर वाली बात को, जिसके घर मतलब खाने का ठीक नहीं है, घर ढंग से नहीं है, उसको एकदम स्टेटस उसका देखिएगा, लगेगा बुलडोजर बाबा ओकर चचे होंगे, फोन करी बुलडोजर आ जाइए। ऐसे लोग सपोर्ट किया है उनको, गलत काम किए अच्छी काम किए फिर भी लोग उनको सपोर्ट किया है। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, ये तो अच्छी काम है, तो इसमें भी सपोर्ट करना चाहिए। इसमें हम लोग भी सपोर्ट कर, हम लोग तो खुद समर्थन देंगे इनको, ये अच्छा चीज़ है। चलिए एक पर्सनल सवाल रहेगा आपसे। पिछला बार आपको देखा जाए तो वार्ड पार्षद का आपने चुनाव लड़ा था, आपकी बार जो चुनाव होगा चेयरमैन का, इसमें वार्ड पार्षद का आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अभी हम सोच रहे हैं, अभी क्लियर कुछ नहीं है, अभी इसमें दोहमच है। क्योंकि कुछ अलग ही हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा उससे बड़ा। हमने बहुत सारे लोगों से मुंह से सुना है कि राजा मुराद भाई फिर अब की बार चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन उसमें मतलब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ के करेंगे। अच्छा, कुछ अलग सोच है। लेकिन अब गांव देखिए जनता पर डिपेंड करता है सब, अकेले हम उठ के खड़े हो जाएंगे हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए अभी है 1 साल समय है, राय किया जाएगा। हमने तो सुना है जनता की बात, हम आप जनता की जो सवाल है वही हम आपसे किए हैं। जनता का कहना कि नहीं है राजा मुराद भाई को बाहुमल से जिताना है। तो मीटिंग होगा, गाँव के लोग बैठेंगे, तो बड़े बुजुर्ग लोग बैठेंगे, राय किया जाएगा। भाई 2 ऑप्शन है हम लोग के पास, एक उप चेयरमैन का है, एक वार्ड पार्षद का है। किस में बेस्ट रहेगा? जो राय देगा लोग, अपने पूर्वज लोग, बड़े लोग हैं हम लोग सभी, वही लोग सत्ता में है मान के चलिए, तो गांव के सब कुछ वही लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग तो अब शुरू किए हैं, तो लोगों से राय किया जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारे साथी थे ये राजा मुराद भाई, इनसे हम लोग लगातार बातचीत की है कि यूजीसी आखिर बिल जो आया है वो है क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो को एंड तक देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि यूजीसी बिल क्या है। यूजीसी बिल का समर्थन करना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। यूजीसी बिल जो है, इस बिल को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा यूजीसी से तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उससे हम किसी और से जुड़ेंगे और उस पर चर्चा करने की हम प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं।